Now in today's class, we will proceed with the important miscellaneous example of this chapter. तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के जो मिसलिनियस एग्जांपल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उससे पहला एग्जांपल आता है आपका एग्जांपल 20 क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन वॉल्यूम। तो मुझे ये बताओ इसमें कितने वोवेल्स हैं, पहले तो ये बताओ। 4 वोवेल्स। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ। वर्ड क्या है हमारा? इन वॉल्यूम। INVOLUE। अगर मैं वोवेल्स की बात करता हूँ, इसमें एक तो वोवेल्स क्या है आपका आई, और ओ, फिर यू, फिर ई। टोटल वोवेल्स कितने हैं? टोटल वोवेल्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वोवेल्स है यहाँ पे, क्लियर हो गया? टोटल वोवेल्स कितने हैं आपके? बाकी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ कॉन्सोनेंट्स की, कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4। ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी गई। कंडीशन क्या है कि जो हमें वर्ड बनाना है उसमें वोवेल्स कितने होने चाहिए? 3। तो देखो 4 में से 3 वोवेल्स आप सिलेक्ट करते हो। क्या करते हो? सिलेक्ट। तो जो टोटल वर्ड, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 4, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 4, तो सबसे पहले आप कहोगे 4 में से 3 वोवेल्स सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने का मतलब कॉम्बिनेशन। फ्रैक्शन का मतलब क्या था? कॉम्बिनेशन। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है। फिर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट कितने चाहिए हमें? 2। तो 4C2। अब हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है या एक की? दोनों। क्या और भी कुछ होगा इसमें? आपके पास ये 3 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट, ये भी तो आगे पीछे होंगे। जब ये आगे पीछे होंगे तो उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। एक नया वर्ड बनेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। तो परम्यूटेशन, क्या मैं इनटू में लिखूं 5p5, क्योंकि वो अरेंजमेंट होगा। तो यही आपका आंसर। पहले मुझे बताओ क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? अब मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड लिखोगे, कॉन्सोनेंट लिखोगे। ठीक है। 4 में से कितने कॉन्सोनेंट चूज करने हैं आपको? सारे वोवेल्स लिखोगे, कितने वोवेल्स चूज करने थे। अब इसको लिखने का वे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगी? बट वी विल से नाउ दैट 2 consonants कैन बी सिलेक्टेड इन 4C2 ways, एग्री कर दे, एंड 3 vowels कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 ways। और इसके अलावा 2 consonant और 3 vowels ये भी आगे पीछे होंगे। तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन 5 लेटर्स का क्या होगा? 5p5। यहाँ पे बात हो रही है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? परमुटेशन। इट मींस टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू व्हाट? 4C2 इंटू 4C3 इंटू 5p5। एनसीआर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल हो गया 2 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। 4C3, 4C3 मैंने क्या कहा था? NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। तो 4C3 इक्वल टू क्या होता है? 4C1। और बेस में अगर 1 हो तो वैल्यू क्या होती है? जो आपकी n की वैल्यू होती है, दैट इज 4। तो 4C3 होता है आपका 5p5। अगर n और r सेम हो तो क्या होता है? 5 होता है, 1 होता है? अगर n और r सेम हो वो होता है कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ पर क्या है? परम्यूटेशन। इस चीज का ध्यान रखना। अगर n और r कॉम्बिनेशन में होता तो डायरेक्टली आप कहते हैं कि 1, लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है परम्यूटेशन का? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में अगर n और r सेम हो तो वो n के इक्वल। बात समझ में आ रही है? अगर कॉम्बिनेशन में n और r की वैल्यू क्या हो? सेम, तो इट इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर परम्यूटेशन में n और r की वैल्यू सेम हो तो इट इज इक्वल टू n। समझ में आ रहा है? बेसिकली कहने का मतलब है कि 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टर। कैसे होगा देखो? n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24। तो पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 3 2 जा 6 4 जा 24 इंटू 1। फाइनल आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का दैट इज 288। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स है एंड 7 बॉयज, 7 क्या है? इन हाउ मेनी डेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड, टोटल जो टीम सेट आपने जो टीम सेट करनी है उसमें कितने मेंबर होने चाहिए? 5। ये बात क्लियर है। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स है, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है कि ये जो टीम ऑफ 5 मेंबर होगी इसमें देयर शुड बी नो गर्ल, सारे के सारे यहीं से सिलेक्ट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? सिलेक्शन हो रहा है ना, सिलेक्शन क्या होगा? 7 C 5 ऑल विल बी बॉयज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 2, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ 1 गर्ल, तो 4G1 बॉयज कितने होंगे? तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ एटलीस्ट 1 गर्ल, किसी एक केस को पकड़, क्या होगा? 4C1 और 7C4, बाकी 4 लड़के होंगे। अब आगे वाला केस ऑप्शन है या फिर एंड वाला केस है? और वाला केस, या तो ये होगा या आ जाता तो क्या होता है प्लस। ठीक है, तो क्या होगा? एटलीस्ट 1 गर्ल, तो 2 भी तो हो सकती है गर्ल। बॉयज कितने होंगे फिर? टोटल आपको 5 करना है, 2 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आएगा? 7C3। फिर गर्ल्स 3 भी हो सकती है, बॉयज कितने हो जाएंगे? 2। ऐसे भी हो सकता है कि गर्ल्स कितनी हो जाए? 4, बॉयज कितने हो जाएंगे? 1। तो अपना भी वो केस हो गया, एटलीस्ट 1 बॉय एटलीस्ट 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है पार्ट, पार्ट थर्ड में क्या कहा जा रहा है आपको? पार्ट थर्ड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स। कम से कम 3 का मतलब 4C3, 4C3 तो इंटू में क्या हो जाएगा? 7C2। और क्या हो सकता है? एटलीस्ट का है ना, तो मैक्सिमम तक जाओगे, 4 की 4, चारों लड़कियां भी हो सकती हैं। और इंटू में क्या हो जाएगा? 7C, इसमें भी चॉइस है तो बीच में क्या आएगा? प्लस। ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 4, टोटल नंबर ऑफ बॉयज होंगे 7। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा आपका? फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? देयर शुडंट बी नो गर्ल, इफ देयर इज नो गर्ल, तो यही था 4C0 इंटू 7C5। जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 20। सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है। पार्ट 2 में क्या कहा गया था? 5 मेंबर्स की ये जो टीम है इसमें एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो केसेस सारे यही बनेंगे। 1 बॉय ले लिया, किसी एक से स्टार्ट कर, जैसे हमने अपने केस में क्या किया था? 1 गर्ल से स्टार्ट किया। 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4। 4 तक तो 5 नहीं ले सकते क्योंकि एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, तो यहीं तक का केस आए। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका कैलकुलेशन, जब आप करोगे इसको, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू, कैलकुलेशन वाला पार्ट सिंपल है इसका, ये आएगा 440। सभी वैल्यूज को जब आप चॉइस, जैसे यहाँ से आएगा 7, इसको सॉल्व करके आएगा 84, इसको सॉल्व करके आएगा आपका 210, इसको सॉल्व करके आएगा 140, तो ये आएगा आपका 44। थर्ड पार्ट में आते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन विच विल हैव एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब कम से कम 3, मैक्सिमम 4। यही होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 84, और इस वैल्यू को सॉल्व करके आएगा 7, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 90। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 20, find the number of the words with or without meaning which can be made using all the letter of the word again। word क्या है? again, right? If these words are written in a dictionary, what will be the 50th? देखो थोड़ा सा मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाता हूँ। देखो, डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। तो कोई टोटल कितने हैं? 5। तो अगर मैं यहाँ 5 पोजिशन बना, और मान लो मैं आपको कहूँ कि 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, इन 26 अल्फाबेट्स को यूज करके विद और विदाउट मीनिंग हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? विद और विदाउट। अब ध्यान से सुनो, डिक्शनरी कैसे काम करती है कि सबसे पहले ऑक्यूपाई होती है ये वाली, जैसे कि सबसे पहला अल्फाबेट क्या होगा? ए। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ ये चारों पोजिशन मूव नहीं करे,
पोजीशन कौन सी मूव करेगी, लास्ट। और कैसे मूव करेगी, 26 अल्फाबेट है, पहले यहाँ आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, करते करते आप जेड तक, फिर ये वाली पोजीशन बी सी, फिर ये जेड तक, फिर इसमें रोटेशन होगी बी सी, ये जेड तक, फिर इसमें रोटेशन होगी बी सी अप टू जेड, फिर इसकी बारी है। ऐसे डिक्शनरी चलती है, सबसे पहले लास्ट, और जितने भी आपके लेटर, जैसे यहाँ पे 5 लेटर की मैं बात, तो इसका मतलब यहाँ भी 26 में से कोई भी एक लेटर आ सकता था, 26 वेज, यहाँ भी 26, यहाँ भी 26, यहाँ भी 20। तो 5 पोजीशन पर अगर 26 अल्फाबेट्स को हम लेके चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कितने होंगे, 26 raised to power 5। अब ये मत पूछता ये कितना, जितना बने, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यही कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज करो कि अगेन का यूज करके डिक्शनरी में 50th वर्ड जो होगा वो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले जब डिक्शनरी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी, ए से। ए को फिक्स कर दो। अगर मैंने ए को फिक्स कर दिया तो बाकी जो वर्ड अल्फाबेट्स मूव करेंगे वो कितने हैं, 4। 4 का मतलब क्या हो गया, 4 फैक्टर। तो अगर आप वर्ड ए से स्टार्ट कर दो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 4 का मतलब 4 3 2। तो ए से स्टार्ट करके एज पर दिस वर्ड 24 वर्ड्स बने। ये बात समझ में आ रही है। अल्फाबेटिकली ए के बाद क्या आएगा, जी। क्या आएगा, जी। अब ध्यान से देखना, जैसे जी से जी को आपने फिक्स किया, ये दोनों ए क्या हो गया, फ्री हो। अब 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, 4 वर्ड्स मूव कर रहे हैं, लेकिन 2 वर्ड्स आपकी क्या रिपीटेड है। जितने वर्ड्स रिपीटेड होते हैं उतने फैक्टोरियल से क्या करते हैं, डिवाइड। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 2 से डिवाइड करो तो कितने वर्ड्स यहाँ पे बन जाएंगे आपके, 12। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा आपका, आई। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, आई। आई के केस में भी क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 24/2, अगेन 12 वर्ड्स। कितना हो गया, 12 वर्ड्स। अब 24 + 24 48 वर्ड्स हो गए। अब डिक्शनरी के हिसाब से जो नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा यहाँ पर वो क्या होगा आपका, एन। तो आप एन लिखोगे। सबसे पहले देखो लास्ट वाली पोजीशन पर रोटेशन होगी, तो यहाँ पर तो आ जाएगा ए, फिर ए। अब बचता है जी और आई। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, जी। तो आप जी लिखोगे, फिर आएगा जी लिखोगे, फिर क्या आएगा, आई। ये हो गया 49, ये हो गया 49 वर्ड। तो आई के बाद यहाँ पर कुछ है जेड तक के लिए, नहीं है ना, तो इसकी रोटेशन खत्म। अब इस पर आओ, जी के बाद यहाँ पर कुछ है इस वर्ड से जो आ सकता है, आई आ सकता है। क्या आ सकता है, आई। क्या आ सकता है, आई। लास्ट वर्ड जो होगा आपका वो क्या होगा, NAAIG। तो ये 50th वर्ड, ये क्या होगा, 50th। समझ में आ गया कैसे करना है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब प्रेजेंटेशन पर आते हैं। जब इस क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले जो चीज मैंने समझाई है वो समझ में आ गई आपको। कितने लेटर हैं, 5 है। कितने लेटर हैं इसमें, 5। तो देखो, जब इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करोगे, ए से। लेट ए बी एट द फर्स्ट पोजीशन, तो ए को फिक्स कर दिया, तो बाकी कितनी पोजीशन है, 1 2 3। बाकी के जो 4 लेटर है 4 पोजीशन पर रोटेट होंगे, और आगे पीछे होने से ऑर्डर से फर्क पड़ेगा, तो परम्यूटेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4p। क्या आ जाएगा, 4p। ये आ जाएगा आपका 20। फिर हमने क्या किया, लेट जी बी एट द फर्स्ट पोजीशन, जी को आपने फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद क्या हो जाएगा, जी। तो ये आ जाएगा आपका 12। ये आया था हमारा, ठीक है। अब हम किसको फिक्स करेंगे, आई को। जब आप आई को फिक्स करोगे तो ये आपका आई फिक्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे आपके, अगेन 12। अब ये हो गए टोटल आपके कितने हो गए, 48। 24 ए के, फिर जी के, और फिर आई। अब बात आती है 49th वर्ड क्या होगा। 49th वर्ड में क्या होगा आपका, कैपिटल ए, कैपिटल ए GIN। ये आपका, नहीं, एन। ये वाला तो हो गया ना, तो अब यहां से शुरू करेंगे। एन हो गया, AAGI। 49th वर्ड क्या होगा, अब एन से स्टार्ट करोगे, AAI। आई के बाद आगे कोई वर्ड नहीं है। अब रोटेशन होगी इस, तो जी की जगह क्या आ जाएगा, आई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। दिस विल बी द 50th वर्ड। इज इट क्लियर, ठीक है, दिस विल बी द 50th। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 20। एग्जांपल इज हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन, कितनी डिजिट है, देखो 7 डिजिट, यानी कि ये आपका 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। कितने नंबर हम 10 लाख से बड़े बना सकते हैं,
कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 0 2 4 2। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 डिजिट्स का यूज करके कितने हम 7 डिजिट, क्योंकि 7 डिजिट का नंबर है 10 लाख, 7 डिजिट के नंबर बना सकते हैं जो कि 10 लाख से क्या हो ग्रेट। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि गिवन डिजिट्स क्या है आपकी 1 2 0 2 4 2। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 7। अब मेन बात यह है कि जो नंबर 10 लाख से ग्रेटर होगा यूजिंग 7 डिजिट नंबर, क्योंकि 7 डिजिट का ही होना चाहिए पहली बात में। 7 डिजिट के से का मतलब एक चीज तो क्लियर है कि भैया यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 4 आ सकता है। ये एग्री करते हो? क्या आ सकता है 1। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 को फिक्स कर दे, बाकी की जो डिजिट है कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट 6 पोजिशन पर रोटेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो 2 कितनी बार आ रहा है, जैसे अल्फाबेट्स में होता है लेटर्स में होता है वैसे डिजिट्स में भी होता है। 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है? 4 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। क्या इतनी बार समझ में आ गई? समझ आ गया? जब डिजिट रिपीट होती है तो उसमें भी सेम वही लेटर्स वाला सिस्टम, लेटर्स की तरह ही किया जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? इसी तरह से सेम चीज किसमें होगी? ये तो हो गया केस 1। केस 1 क्या, जब फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ गया 1। केस 2 क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया 2, इनटू में यही 66 अपॉन दिस। लेकिन 3 की जगह 2 क्यों आया? 3 2 थे जिसमें से एक तो 2 फिक्स हो गया। अब फ्री कितने 2 है 2, तो 3 फैक्टोरियल की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही देखो जब आप 4 को फिक्स कर दोगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 4 आपके 2 है, एक फिक्स हो गया तो रिपीट तो है नहीं। फिर कि जो फ्रीली मूव करेगा वो एक ही 4 करे। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये अलग अलग केसेस है, ये ऑप्शन वाला केस है, ये या फिर ये या ये, यानी कि तीनों केसेस को क्या कर देंगे ऐड कर, क्या कर देंगे ऐड। ये समझना क्या? एक तो करने का तरीका ये है, पर आइडियली हमें कैसे करना है? टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर कितने होंगे 7 के 7 नंबर है। अब आइडियली देखो करने का वे क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला पता है, आपको कन्फर्मेशन पता है, तो आप क्या करोगे टोटल डिजिट कितनी है 7, और 7 में से 7 का यूज करोगे। लेकिन इसमें 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, अब ये पता क्या आ गया, ये वो सारे नंबर आ गए जो 7 डिजिट के बनेंगे। यानी कि इसमें वो नंबर भी आ गए जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें वो नंबर भी आ गए जो 0 से स्टार्ट है। तो आपको क्या करना होगा 0 से स्टार्ट वाले नंबर्स को इसमें से क्या करना होगा माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सारी डिजिट को यूज करके आप देख रहे हो तो इसमें 0 वाले केस भी आ गए। अब आपको फिर क्या फाइंड करना है कि वो 7 डिजिट के नंबर, यानी कि जो मतलब कि वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होगा 6 डिजिट का केस हो जाएगा। लेट 0 भी आएगा फर्स्ट। जैसे आपने 0 को फर्स्ट प्लेस में रखा, बाकी की 6 डिजिट यहाँ पे मूव करेंगी, 6 भी 6 अगेन, 3 2 है 3 फैक्टोरियल, 2 4 है 2 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका 60। तो 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी 60 नंबर है उसको 420 से क्या कर दो माइनस। तो एग्जैक्टली वो 7 डिजिट के नंबर आ जाएंगे जिनकी वैल्यू 10 लाख से क्या होगी ग्रेटर होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो आपका आंसर क्या होगा टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 10 लाख इज इक्वल टू 420 माइनस 60, दैट इज 360। इज इट क्लियर? ठीक है। The next example is example 20. In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? आपको याद होगा ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। 5 गर्ल्स और 3 बॉयज को किस तरह से बिठाया जाए कि नो 2 बॉयज आर टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखो। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3। दो बॉयज एक साथ नहीं होने चाहिए, जैसे बॉयज के बाद फिर गर्ल्स को बिठाना पड़ेगा, फिर क्या आ जाएगा बॉय, फिर यहाँ पर गर्ल्स आ सकती है, फिर बॉय, फिर यहाँ पर गर्ल्स आ सकते हैं, फिर बॉय, फिर यहाँ पे गर्ल, फिर बॉय, फिर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। गर्ल्स कितनी है 5, 1 2 3 4 5। आपने कहा कि 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज, तो 5 गर्ल्स को 5 पोजिशन पर अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5। अरेंजमेंट क्यों यूज हो रहा है क्योंकि डिफरेंट गर्ल्स है, आगे पीछे होंगे तो अलग अलग केसेस पर। समझ में आ रहा है? और 3 बॉयज कैन बी, तो इस केस के हिसाब से बॉयज कितनी पोजीशन पर आ सकते हैं 1, बॉयज यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, यानी कि 6 भी 3 गेट्स।
वे टोटल पोजीशन हमारे पास कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, 5 गर्ल्स के बीच में 3 बॉयज को अरेंज करना हो कि वो एक साथ में बैठे, उसके लिए आपके बॉयज की पोजीशन कितनी दिखाई दे रही है आपको 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है। 6 पोजीशन में किसी भी 6 में से 3 पोजीशन पर आप बॉयज को रख सकते। टोटल पोजीशन कितनी है 6, बॉयज कितने हैं 3, तो मैं बोलूं 6p3 बेस। अच्छा 7 डिजिट में से 2 नंबर चूज कर रहे हो तो यही कहते हो ना 7p2 जब अरेंजमेंट होता है, यही कहते हो ना 7p2, 7 में से कोई भी 2 नंबर। तो यहाँ पर देखो 6p3, ये समझ में आ गया, यानी कि 6 पोजीशन में से कोई भी 3 पोजीशन पर हम बॉयज को बिठा सकते। लेकिन गर्ल्स के लिए टोटल पोजीशन कितनी थी 5, 1 2 3 4 5, और गर्ल्स है भी कितनी 5, तो 5p5। ये बात समझ में आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन 5p5 इंटू 6p3। एन और आर अगर p में सेम हो तो वैल्यू क्या होती है जो एन हो, यानी कि 5 है। 6pr क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा 14,400 डेज में हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते। इज इट क्लियर? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.